Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 90, we will be learning concept of heap. So आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, जितनी भी बातें हमने प्रायोरिटी क्यूज में पढ़ी थी, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट आज होगी हीप में. ठीक है, हीप के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, मैक्स हीप एंड मिन हीप. एंड हम हीप्स को विजुअलाइज तो करते हैं ट्रीज की तरह, बाइनरी ट्री की तरह. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ. हीप्स को हम विजुअलाइज करते हैं, हीप्स को विजुअलाइज करते हैं बाइनरी ट्री की तरह. बट हम इम्प्लीमेंट करते हैं हीप को एरे लिस्ट. हम बाइनरी ट्री की तरह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगती है हमें, इसलिए हम एरे और एरे लिस्ट की फॉर्म में हम हीप का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ठीक है, एंड हम इस जो अब हम हीप्स के बारे में सीखेंगे, उसमें हम जितने भी हीप का क्वेश्चन करेंगे वो मिनिमम जो मिन हीप होगा उसके ऊपर करेंगे. उसका तो मैक्स हीप का थोड़ा सा लॉजिक अलग होता है हल्का सा, वो थोड़ा चेंज कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा. बट मिनिमम क्वेश्चन जो मतलब मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम मिन हीप के करेंगे. ठीक है, तो आते हैं अब आज प्रॉपर्टीज ऑफ हीप. ठीक है, हीप की प्रॉपर्टीज क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको. सबसे पहली प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री होता है. ठीक है, ठीक है, जिसके बाइनरी ट्री के क्या होते हैं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. ठीक है, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है. ठीक है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड होगा तो मैं बता देता हूँ. CBT is a BT binary tree in which all the levels are completely filled except sorry completely filled except possibly the last ones. ठीक है, was which is filled from left to right. मतलब हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन जो लेवल होगा वो हमारा खाली भी हो सकता है. ठीक है, फुल भरा भी हो सकता है. एंड अगर वो भरेगा तो वो लेफ्ट टू राइट भरा जाएगा. ठीक है, तो होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री. ठीक है, एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारी वो क्या है वो भी देख लेते हैं अभी. थर्ड प्रॉपर्टी है हीप ऑर्डर प्रायोरिटी. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बता देता हूँ आपको. ठीक है, इसमें दो चीज़ आएंगी हमारी. एक चिल्ड्रन जो होगा, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा पेरेंट. ठीक है, तो वो जो ट्री बनेगा वो होगा हमारा, वो जो हीप होगा वो होगा हमारा मिन हीप. ठीक है, जिस कंडीशन में हमारा जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो हमारा होगा मिन हीप. ठीक है, एंड अनदर इज जिसमें चिल्ड्रन इज लेस देन इक्वल टू पेरेंट है वो होगा हमारा मैक्स हीप. ठीक है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज है हीप की जो कि हम डिफाइन यूज़ करेंगे जब हम हीप बनाएंगे. ठीक है, तो
आज हम सीख लेते हैं कि हीप में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, उसे सीख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक क्लास, हीप नाम रखते हैं इसका। ठीक है, इसे बनाते हैं, एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट मैंने बताया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन एरे या एरे लिस्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप रहेगा। ठीक है, इसका नाम एरे रख देते हैं, ARR, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, उसने ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, एरे लिस्ट बना दिया। अब एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड। ठीक है, इसमें हम पास करेंगे इंटीजर डेटा को। इसके बाद क्या, सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है, उसे हम एरे लिस्ट में लास्ट में ऐड कर देंगे। सबसे पहला काम ये होगा, ऐड एट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, हमने लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर दिया। सपोज कीजिए हमारे पास एक जो एरे लिस्ट है, एक हीप है। मैं आपको बना ही देता हूँ यहाँ पे, एक ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये हमारा हीप है। हमने विजुअलाइज किस तरीके से किया है, हमने विजुअलाइज किया है अपना ट्री ट्री के तरीके से। ठीक है, 2 3 4 5 10। ठीक है, तो ये हमारा सपोज कीजिए एक हीप है, मिन हीप है बेसिकली अभी। तो आप देखेंगे इसमें अगर मिन हीप है तो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी, जो चिल्ड्रन है वो ग्रेटर देन होगा पेरेंट्स से। तो जो हमारा 3 है वो ग्रेटर देन है 2 से, पेरेंट्स से। ठीक है, जो हमारा 4 है वो ग्रेटर देन अपना 2 से। ठीक है, अब इस वाले हीप को देख लेते हैं, 3 5 10 को। जो हमारा चाइल्ड है वो ग्रेटर देन है पेरेंट्स से, एंड जो हमारा चाइल्ड है अगेन हमारा ग्रेटर देन है पेरेंट्स से। तो ये हमारा मिन हीप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर हम इसमें एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमें एक एलिमेंट ऐड करना है, ऐड एलिमेंट वेट 1। ठीक है, हमें एक एलिमेंट ऐड करना है 1 इस वाले हीप में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, हम 4 के बाद, ठीक है, 4 के बाद हम एक एलिमेंट ऐड कर देंगे, वो भी लेफ्ट में करेंगे। जो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट टू राइट फिल करना होता है अगर कोई भी एलिमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम एलिमेंट फिल करेंगे कोई भी, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट फिल कर रहे हैं तो वो लेफ्ट में होगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि एरो छोटा पड़ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, लेफ्ट में। उसके बाद हमें जो बैलेंस करना पड़ेगा बाइनरी ट्री को, क्योंकि हमें मिनी की प्रॉपर्टीज़ को भी तो फुलफिल करना है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर चिल्ड्रन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पेरेंट होना चाहिए, तभी वो मिन हीप बनेगा। अगर हम यहाँ 4 लेफ्ट में ऐड कर देंगे तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा हीप होगा वो करेक्ट नहीं बनेगा। तो उस चीज़ को हमें सही करने के लिए हम सबसे पहले तो हम एरे में ऐड कर देंगे, एरे डॉट ऐड डेटा को कर दिया हमने ऐड। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम यही है। ठीक है, एरे में जो है डेटा को ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने डेटा को ऐड किया है उसे हम उसकी सही जगह पे पहुंचाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले एक इंटीजर x ले लेते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट जो ऐड हुआ है उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, अभी ये जो हमारा 1 है वो एरे लिस्ट में कैसे एरे लिस्ट में कैसे दिख रहा होगा। एक बॉक्स है सपोज कीजिए, उसमें है अभी सबसे पहले आ रहा होगा 2 3 4, ठीक है, 5 एंड 10 आ रहा होगा। उसके बाद आ रहा होगा 1। अभी 1 यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर दिया सपोज कीजिए आपने। ठीक है, अब अगर हमें 1 को उसकी सही जगह पहुँचाना है अभी, ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 का इंडेक्स होगा
वो क्या होगा, उसे हमने एक्स में स्टोर करा लेंगे। एरे डॉट साइज -1, ठीक है। हमने जो 1 का एलिमेंट इंडेक्स था उसे हमने स्टोर करा लिया एक्स में, ठीक है। अब हम पेरेंट का इंडेक्स देखेंगे। पेरेंट का इंडेक्स देखेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, आप देखना। मैं क्या एक फॉर्मूला लिखूंगा, x-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो होगा ये होगा हमारे पेरेंट का इंडेक्स। आप देख लीजिए, अगर हमारा जो एलिमेंट है 1 है, उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स है 1 का। 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2। अब 2 का इंडेक्स क्या है, 2 पे जो वैल्यू है वो क्या है, 0 1 2 4। तो आप देखिए कि जो हमारा 4 था वही हमारा पेरेंट, जो 1 का है वो पेरेंट है, ठीक है। यही इसके नीचे ही तो एलिमेंट ऐड होगा हमारा, है ना, इसी के नीचे एलिमेंट हमारा ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेरेंट का इंडेक्स फाइंड करेंगे। इसके बाद इस चीज़ को हम करेक्ट करने के लिए स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। वाइल एरे डॉट गेट, जो इंडेक्स जो एलिमेंट है उसे अपनी सही जगह पहुंचाने में हेल्प करेगा। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, एरे डॉट गेट एक्स, ठीक है। जो एरे की जो भी एलिमेंट है, जो भी एक्स पे एलिमेंट है, मतलब जो चाइल्ड एलिमेंट है, अगर वो लेस देन है एरे डॉट गेट पेरेंट पे, ओके। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। यस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है हमारी, एरे डॉट गेट एक्स लेस देन एरे डॉट गेट पेयर है, पेरेंट है सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करते हैं हम, स्वैप आपको पता ही है, आपका आ गया होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर सॉरी टेम्परेरी वेरिएबल सॉरी एरे डॉट गेट एक्स, ठीक है। जो भी हमारी एक्स का जो एलिमेंट है उसे हम टेम्परेरी में स्टोर करा लेंगे। एरे डॉट गेट एक्स, जो हम एलिमेंट है एरे डॉट गेट पेरेंट जो एलिमेंट है, ठीक है। जो भी पेरेंट एंड एक्स पे जो भी एलिमेंट है हमारा उसे हम स्टोर करा लेंगे एक्स पे, ठीक है। एरे डॉट गेट गो टू सुपर इम्प्लीमेंटेशन, क्विक फिक्स कर देते हैं इसे, यानी एरे एक्स एरे डॉट गेट पेरेंट के जो भी एलिमेंट है उसे हम स्टोर करा लिया एरे डॉट मतलब एक्स वाली जगह पे, ठीक है। फिर एरे डॉट गेट और एरे डॉट सेट करेंगे, ठीक है। सेट जस्ट वेट अ सेकंड, एरे डॉट सेट जो भी टेम्परेरी में जो डेटा है वो हमने कहाँ स्टोर करा लिया, पेरेंट की जगह पे, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने क्या है एक्स पर पेरेंट की वैल्यू को स्टोर करा लिया है, ठीक है। एक्स पर जो वैल्यू है पेरेंट की उसे हमने स्टोर करा लिया है, ठीक है। सिंपल सा इतनी सी चीज़ है। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ड्राई रन करके हमारा क्या हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आई 0 1 2 3 4 5, 5 आई, ठीक है। 5 आई एंड जो पेरेंट की वैल्यू आई वो हमारी आई कितनी आई, ठीक है। पेरेंट की वैल्यू आई हमारी 0 1 2, ठीक है। 2 वैल्यू आई, ठीक है। x-1 डिवाइडेड बाई 2 पेरेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें देखना है एरे डॉट गेट एक्स, जो एक्स की वैल्यू है 5 की, 5 इज लेस देन एरे डॉट गेट 4। 5 जो है वो लेस देन है 4 से, नहीं है, मतलब यहाँ कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये जो है एरे डॉट गेट एक्स जो 1 है, ठीक है, इज लेस देन एरे डॉट गेट पेरेंट, मतलब फुलफिल हो रही है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा वाइल लूप के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे डॉट गेट एक्स जो भी हमारी वैल्यू है 1 उसे हमने टेम्परेरी में स्टोर करा लिया। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प में क्या स्टोर हुआ हमारा 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एरे डॉट गेट, ठीक है। एरे डॉट गेट हमने किया, गेट नहीं सॉरी सेट करेंगे, ठीक है।
एरे डॉट सेट किया हमने, सेट किया जो हमारी पेरेंट की वैल्यू थी, जो भी हमारा पेरेंट का इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, सपोज कीजिए पेरेंट के इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी हमारी 4, 4 को हमने सेट कर दिया एक्स पे, ठीक है। जो हमारा अब एलिमेंट हुआ लास्ट में वो हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। एंड लास्ट में हमने क्या किया, जो टेम्परेरी में जो वैल्यू थी, टेम्परेरी में 1 वैल्यू थी, उसे पेरेंट के इंडेक्स पे स्टोर करा लिया, तो हमने यहाँ पे करा लिया 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो स्वैपिंग डन हुई, फिर अगेन चेक होगा, फिर अगेन ऐसी लूप चलता रहेगा जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स वो ऐड करते हैं हीप्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।